सभी लोग पद परमेश्वर भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो श्रीसेताणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोये सवसाहुरं जय बोले नमतान से परमेश्वरी भगवान की मूलनाथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की श्यामनाथ भगवान की मल्लीनाथ भगवान की अकंपनाचार्य मुनिराज की विष्णु कुमार मुनिराज की परम पूज गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की चर्यासुरमयाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महान भाव जितने त्योहार हमारे देश में आते हैं उतने दुनिया के किसी देश में नहीं आते हैं। इतने त्योहार, उसमें भी एक बात देखने की है कि जब चातुर्मास का समय होता है, 4 महीने का समय आता है, जहां पर साधुगण 4 महीने एक जगह रुककर चातुर्मास करते हैं, उनके पावन सानिध्य में आपको जितने पर्व त्योहार मनाने का अवसर मिलता है उतना कभी नहीं मिलता। उतने 8 महीने में आपको वो सौभाग्य नहीं मिलता जितना 4 महीने में वो अवसर आपको मिलता है। 4 महीने में जो आप नहीं करते थे वो आप करने को अवसर मिल जाता है। जो पर्व आपके यहाँ नहीं मनाया जाता था वो पर्व मनाने को मिल जाता है। जो क्रिया आप हर साल नहीं करते वो क्रिया आपको करने को अवसर मिल जाता है। अभी तो चातुर्मास में पता नहीं आपको क्या क्या नया देखने मिलेगा और नई नई चीज आपको देखने मिलेगी कि हाँ ये भी नया हुआ, ये हमने कभी देखा नहीं, बहुत कुछ देखने मिलेगा। तो 4 महीने विशेष त्योहार विशेष पर्व आते हैं। अब चातुर्मास के पर्वों की अगर शुरुआत करें तो गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है, भीड़ शासन जयंती आती है, मुकुट सप्तमी आती है, रोड तीज आती है, सुहाग दशमी आती है, रक्षाबंधन पर्व आता है, 10 लक्षण पर्व आते हैं, सुगंध दशमी आती है, अनंत चतुर्दशी का पर्व आता है, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दीपावली, सारे त्योहार चातुर्मास के अवसर पर ही आते हैं। इतने त्योहार एक साथ एक समय में चातुर्मास के समय में यहाँ पर आते हैं। कितना लाभ उठाता है हमारा भारत देश। हमारा देश तो वह देश है जहाँ पर एक दिन में एक नहीं 2 त्योहार मना लिए जाते हैं। जहाँ पर सुबह अष्टमी का पर्व है तो शाम को नवमी का पर्व भी मनाया जाता है। ऐसा हमारा देश है, एक दिन में 2-2 त्योहार। हमारा देश तो वो देश है जिसमें पति के लिए त्योहार, बेटे के लिए त्योहार, बहन के लिए त्योहार, माता के लिए त्योहार, पिता के लिए त्योहार, टीचर के लिए त्योहार, बच्चों के लिए त्योहार, सबके लिए सभी लोग एक दिन त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये है हमारा त्योहारों का देश। हम उस देश के वासी हैं जहाँ त्योहार में मन की तरंगें खिल जाती हैं। पड़ोसी के घर में अगर शहनाई बजती है तो दिल में झंकृत हो जाते हैं, मन आनंदित हो जाता है, दूसरे की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी खुशियां समाहित हो जाया करती हैं दूसरे की खुशी को देखकर। और हाँ, हम ऐसे संवेदनशील भी हैं, अगर किसी की आंख से आंसू आ रहे हो, किसी की आंख में आंसू होते हैं तो हम इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारी आंखें भी भीग जाया करती हैं। पड़ोसी की बेटी की विदाई हो रही हो तो पड़ोसी की बेटी की अगर विदाई हो रही हो तो हमारी आंखों में भी अश्रुधारा आ ही जाती है। ऐसे हमारा संवेदनशील हमारा दिल हृदय होता है। अरे ये तो साक्षात की बात है। अगर टीवी में कोई विदाई हो रही हो तो आंखों में आंसू हो जाती है, फिल्म में यदि कोई रोने का सीन आ रहा हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना संवेदनशील हमारा हृदय है। हम उस देश के वासी हैं। आपको पता है, मैं अक्सर कहता हूँ, बार बार बताता हूँ कि हमारा तो ऐसा त्योहार है कि हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष भी बुरा नहीं है, हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष भी बुरा नहीं है, हमारे यहाँ कोई तिथि बुरी नहीं है, हमारे यहाँ कोई महीना बुरा नहीं होता है,
हमारे यहाँ हर दिन त्योहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ भारत देश में हर दिन त्योहार मनाया जाता है, हर तिथि पर त्योहार मनाया जाता है। अगर पड़वा का दिन आता है तो पड़वा एकम आती है तो पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। अगर दूज आ जाए तो भाई दूज मनाते हैं, अगर तीज आ जाए तो अक्षय तृतीया मनाते हैं, चतुर्थी आ जाए तो गणेश चतुर्थी मनाते हैं, पंचमी आ जाए तो श्रुत पंचमी मनाते हैं, और छठ आ जाए तो चंदन छठ मनाते हैं, सप्तमी आ जाए तो मोक्ष सप्तमी मना लेते हैं, अष्टमी आ जाए तो जन्माष्टमी मना लेते हैं, नवमी आए तो रामनवमी मना लेते हैं, और दसवीं आए तो दशहरा का त्योहार मना लेते हैं, 11 आ जाए तो गन्ना 11 मनाते हैं, और 12 आ जाए तो बड़ 12 मनाते हैं, और 13 आ जाए तो धन्य 13 मना लेते हैं, और चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं, और पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा और अमावस्या को दीपावली पर्व मनाते हैं। हम तो ऐसे हैं, हमारा देश तो ऐसा है, हर दिन त्योहार मनाते हैं, एकम से अमावस्या तक त्योहार ही त्योहार है। हम त्योहार के देश में रहा करते हैं। उन त्योहारों के बीच में एक त्योहार आता है, वो है रक्षाबंधन। अन्य समाज त्योहार कहती है और हमारे यहाँ पर्व कहा जाता है। क्यों, ऐसा अंतर क्या है? तो मैंने एक बार बताया था आपको, त्योहार वो होता है जिसमें पकवान खाए जाते हैं, मिष्ठान खाई जाती है। पर्व वो होते हैं जिसमें मिष्ठान को त्यागा जाता है, पकवानों को त्यागा जाता है, वो पर्व कहलाता है। हमारे यहाँ अष्टांग का पर्व आता है, हमारे यहाँ 16 कारण पर्व आता है, हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व आते हैं, हमारे यहाँ अष्टमी चतुर्दशी का पर्व आता है। जिन पर्वों के दिनों में हम भोजन को त्याग करते हैं, एक आसन करते हैं, उपवास करते हैं, हमारे यहाँ पर्व में त्याग आ जाता है। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्योहार पर्व केवल भाई बहन का नहीं है। लोगों ने भाई बहन का त्योहार बना लिया है कि भाई बहन बस इन्हीं का त्योहार नहीं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार अकेला नहीं है, ये त्योहार है रिश्तों का, ये त्योहार है संबंधों का, ये त्योहार है व्यवहार का। आज का त्योहार भक्त और भगवान का त्योहार है, आज का त्योहार गुरु और शिष्य का त्योहार है। आज का ये पर्व एक गुरु शिष्य की परंपरा से प्रारंभ हुआ, श्रवण संस्कृति को जागृत रखने के लिए पर्व प्रारंभ हुआ था। ऐसे हैं हम, तो ऐसे हैं रिश्ते बनाने में बहुत आसान, रिश्ते बनाने में इतने आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। जैसे इतना आसान होता है मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, वैसे ही रिश्ते बनाने में इतने आसान है और रिश्तों को निभाना इतना ही कठिन है। जैसा पानी पर पानी से पानी लिखना कठिन है, ऐसे रिश्तों को निभाना बड़ा कठिन हुआ करता है, बहुत कठिन है। रिश्तों को निभाना सीखिए, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं उसको सीखिए। हम रिश्ते बना तो लेते हैं, रिश्ते बना लेते हैं और इतने जल्दी रिश्ते बनाते हैं, इतने जल्दी कि पूछो मत। रिश्ते बनाने में तो नंबर 1 है, नंबर 1। कैसे नंबर 1? भैया विदेशों में मालूम रिश्ते कैसे बनते हैं? केवल 2 शब्दों से वहां सारे रिश्ते मर गए, सारे रिश्ते वहां पर खत्म हो गए। 5-4 देशों में केवल 2 रिश्ते बचे हैं, अंकल और आंटी, बस 2 ही जिंदा है। 5-4 देशों में 2 ही रिश्ते जिंदा हैं, अंकल और आंटी। पर हमारे देश में एक आदमी सैकड़ों रिश्ते निभाता है। कोई चाचा का रिश्ता निभाता है, कोई मामा का, कोई फूफा का, कोई ताऊ का, कोई पापा का, कोई दादा का, कोई नाना का। इतने सारे रिश्ते हमारे अंदर, उनमें एक रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता माना गया, भाई बहन का रिश्ता। यह रिश्ता बनाया नहीं जाता बल्कि बना हुआ आता है। ये रिश्ता खून का रिश्ता है और खून का रिश्ता नाखून जैसा होता है। खून का रिश्ता नाखून जैसा होता है जो कभी चमड़ी से अलग नहीं होता, और चमड़ी से अलग हो जाए तो तकलीफ देता है। ऐसा ही ये रिश्ता, ऐसा रिश्ता है जो हमसे कभी अलग नहीं होता। भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही रिश्ता है जो कभी अलग ना हो, ऐसा रिश्ता भाई बहन का रिश्ता। महान भाव, रक्षाबंधन, भावना ही रक्षा बनती है, हमारी भावना ही रक्षा बनती है, प्रेम ही रक्षा बनता है। ये मत समझना
कि ये कच्चे धागों का बंधन है। एक धागा बांध दिया, हो गया रक्षाबंधन। ये कच्चे धागों का बंधन नहीं है, ये तो प्रेम का बंधन हुआ करता है। ये बंधन स्नेह का बंधन हुआ करता है और ये आत्मीयता का बंधन होता है। ये प्रेम का बंधन है, एक वात्सल्य का बंधन है। इसलिए इसको प्रेम और वात्सल्य का त्योहार कहा जाता है, जो कि सभी मनाते हैं, सभी धर्मों में मनाते हैं, सभी जगह मनाते हैं। ये पर्व ऐसा पर्व है, ये त्योहार आनंद का पर्व है, खुशी का पर्व है, प्रेम का पर्व है, वात्सल्य का बीज का अंकुरित करने वाला पर्व है। इसमें वात्सल्य अंकुरित होता है, ये व्यापार नहीं है। कुछ लोगों ने व्यापार बना दिया, व्यापार नहीं है। इस भावना से मत बांधो कि व्यापार करना है, ये व्यापार नहीं है। इस भावना से रक्षा सूत्र राखी नहीं बांधना कि मुझे पैसे मिलेंगे। अगर भाई देता है तो ठीक, और नहीं देता है तो ठीक। अगर भाई का तुम्हें स्नेह भी मिल जाए, वात्सल्य भी मिल जाए, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, वही सबसे बड़ा त्योहार है। एक छोटी सी घटना अभी मुझे किसी ने उस पर दिखाई थी वीडियो क्लिप में। एक भाई बहन के पास राखी बनवाने आया और राखी बांधी। उसने राखी बांध के मीठा खिलाया, तो मीठा खिला के उसने भाई ने जैसे ही खाया तो भाई कहता है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मीठा मैं किसी को नहीं दूंगा, मुझे बहुत पसंद आया, मैं किसी को नहीं दूंगा। और एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया। बहन कह रही, नहीं मैंने सबके लिए बनाया है, मैं सबको दूंगी। नहीं बोले, इसको तो मैं अकेला खाऊंगा, मैं किसी को नहीं दूंगी, वो किसी को नहीं दूंगा। और वो भाग रहा है, वो बहन उसके पीछे भाग रही है, लेकिन वो उसको देता नहीं है। वो कहता कोई बात नहीं, मत दे, मैं अंदर जाके और लेकर आती हूँ। बहन अंदर जाती है और अंदर जाके इतने में किचन में आवाज आती है, उसकी नौकरानी आवाज लगाती है, कहती है, मालकिन आई। बोले, आपने शक्कर कहाँ रख दी? नमक कहाँ रखा? नमक कहाँ रख दिया? बोले, यही तो रखा है नमक। बोले, मालकिन ये तो शक्कर है, नमक का डिब्बा तो खाली रखा है। समझ गए? नमक का डिब्बा तो खाली रखा है। इतना सुनती है और उसकी आंख से आंसू आता है, भाग कर आती है और भाई को अपने गले से लगा लेती है। भाई का प्यार तो ये प्यार है, भाई का प्यार ये प्यार है। भाई बहन से बहुत प्यार करता है। ये रेशमी धागे तो एक दिन में, 2 दिन में टूट जाते हैं, और जो उन दोनों के बीच में दिल के धागे बंधे हुए हैं, वो हमारे जन्म तक के साथ देते हैं, पूरे जन्म तक साथ निभाते हैं। जो दिल के बीच में तार जुड़े हुए हैं, क्या करें? हमारा दुर्भाग्य है कि जहां प्रेम की बात आती है, वहां पैसा बीच में आ जाता है। भाई बहन को पैसे ना दे, मैं तो कहता हूँ पैसे बिल्कुल ना दे, उपहार दे। पैसे ना दे, और तुम लोग भी पैसे में से मत देना, और तुम लोग भी पैसे मत देना। पैसे देगा तो कितना देगा? 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, बस इतनी देगा। कहना उपहार देना, अच्छी बड़ी उपहार लोगे। अगर मान लो चांदी का उसने कुछ दे दिया, सोने का कुछ दे दिया, तुम्हारे लिए तो फायदा हो गया ना। तो अपना फायदा देखो ना। कहना हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, क्या चाहिए? उपहार दो, कोई ना कोई उपहार, उपहार दे। सबसे बड़ा उपहार तो वैसे होता है भाई का प्यार। सबसे बड़ा उपहार भाई का प्यार, क्योंकि बहन सबसे ज्यादा अपने भाई पर विश्वास करती है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। मैं तो इतनी सी बात बोलता हूं, यदि किसी के भाई नहीं है, नहीं हो पाया भाई किस्मत की वजह से, तो चिंता मत करना, घबराना मत। आज के दिन, आज इसी समय मैं आया हूं यहाँ पर, उनके पास ही नहीं है, वो मेरी बेटी में राखी बांध लेना और अपना भाई बना लेना। एक बात याद रखना, ध्यान रखना, घर का भाई, सगा भाई एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन धर्म का भाई कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। वो तुम्हारे अंत तक तुम्हारे साथ देगा, तुम्हारी आयु पूरी निकलने के बाद भी तुम्हारी संलिखना समाधि मरण कराएगा। वो धर्म का भाई है। इसलिए कभी ये मत कहना कि मेरा भाई नहीं है, भाई बना लेना। वो धर्म का भाई सगे भाई से बड़ा होकर रिश्ता निभाता है। ऐसा नहीं कि जिनके भाई नहीं है वो नहीं आए। इधर आप सोचो, कभी आपने कहा था जिनके भाई नहीं है वो ही राखी बांधना, नहीं कोई बात नहीं, जिनके भाई है वो भी आ जाना और राखी तो बांध सकते हैं, बांध देना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे बन जाओ,
आपने मुझे राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांध दिया तो आप बंध गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज 3 लोग के नाथ परमात्मा से अपना बंधन बांध लो। बस एक वही बंधन है जो बंधन आपको मुक्ति के कारण बनेगा, जो आपके मुक्ति तक पहुंचाएगा। वो बंधन बंधन नहीं, बंधन होकर भी बंधन से मुक्त कराने का बंधन है। इस बंधन को भी पर्व कहा गया है क्योंकि यह प्रेम का बंधन है। यह बंधन होकर भी मुक्ति में सहायक है, इसलिए प्रेम का, प्रार्थना का, वात्सल्य का, स्वार्थ रहित पर्व का यह दिन है। स्वार्थ रहित होना चाहिए, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इस पर्व की वास्तविक रहस्य क्या है? क्या है इसका वास्तविक रहस्य? स्वयं की परवाह ना करते हुए अन्य की रक्षा करना, बस इसी पर्व का उद्देश्य है। स्वयं की रक्षा ना करते हुए दूसरे की, अपनी परवाह ना करते हुए दूसरे की रक्षा करना, इस पर्व का, इस रक्षाबंधन का उद्देश्य यही है। जैसा कि शुरुआत अपनी हुई थी विष्णु कुमार मुनिराज से। हर पर्व की कोई ना कोई घटना जुड़ी रहती है। विष्णु कुमार मुनिराज से इस घटना को जोड़ा गया था कि हस्तिनापुर के राजा महापदम के पुत्र राजा पदम थे और उनके भाई थे विष्णु कुमार। राजा महापदम दीक्षा लेने गए तो छोटा भाई विष्णु कुमार भी दीक्षा लेने चला गया और पदम को राज्य पर बैठा दिया। उस समय की घटना ऐसी हुई। ये राज्य होना प्रारंभ हुआ। माल देश के राजधानी उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा और राजा श्रीमती राज्य करते थे। उनके 4 मंत्री थे, बलि, नमोची, बृहस्पति और प्रहलाद राज्य करते थे। अचानक वहां पर मुनि संघ आया, कंबनाचार मुनि, 700 मुनि राजों का संघ आया। मुनिराज के भक्त थे राजा, लेकिन मंत्री विरोधी थे। राजा ने आदेश दिया मुनिराज को दर्शन करने जाना है। दर्शन करने के लिए सभी लोग चल दिए। मंत्री मना करते हैं, बोले उनको कुछ नहीं आता, पाखंडी है, ढोंगी है, उनके क्या दर्शन करने जाओगे। लेकिन राजा एक ना सुनता और दर्शन करने जाता है। जब वो दर्शन करने जा रहा था, यहाँ संघ में अकम्पनाचार मुनिराज ने अपने मुनिराजों को बोल दिया था कि सब लोग मौन ले लेना, राजा मंत्री दर्शन करने आ रहे हैं, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, सब लोग मौन ले लेना। वो आए दर्शन करने, पूरा संघ मौन लेके बैठ गया, किसी ने कोई बात नहीं की। मंत्रियों ने आक्षेप किया, देखो मौन लेके बैठ के कुछ नहीं आता ना, इसलिए मौन लेकर बैठ के खरी खोटी सुनाई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। वापिस राजा मंत्रियों को लेकर वापस लौट रहा था। एक मुनिराज आहार करने समय लेट हो गए, आने में समय लेट हो गया, तो रास्ते में आते हुए देखे सूरत सागर मुनिराज थे, आने में लेट हो गए। तो जैसे उन्होंने उनको देखा और देखा, देखो वो एक खा पी के चला रहा है, खुला बैल, मंत्री बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, और फिर कहते देखो कुछ नहीं आता इन्हें। सूरत सागर जी को नहीं पता था कि गुरुजी ने आदेश दिया है सबको मौन रहना है। उन्होंने उन 4 मंत्री से वाद विवाद किया, शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में 4 को पराजित कर दिया। राजा ने नमस्कार किया और चल दिए। बोले देखा इतने ज्ञानी होते हमारे मुनिराज। वो 4 मंत्री मन में कहते ना अपने आप में खुंदक खा गए, हार गए थे, पराजित हो गए थे। उन्होंने बोला बदला लेंगे, और रात को उन्होंने निर्णय लिया कि उपसर करेंगे, मारेंगे उनको, और वो सारे मुनिराजों को मारने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर सुरक्षा का मुनिराज जब अकम्पनाचार मुनिराज के पास पहुंचते हैं, सारा वृत्तांत सुनाते हैं, तो अकम्पनाचार मुनिराज उनको कहते हैं जहां जिस स्थान पर विवाद हुआ था वहीं जाओ और वहीं जाके प्रतिमा योग में रात्रि में ध्यान करना। पहुंचा दिया था उन्हें, वो वहां पर ध्यान कर रहे थे। वो 4 मंत्री आए, उनने जैसे ही देखा, अरे ये तो वही है जिसने हमें पराजित किया था, आज इसको छोड़ेंगे नहीं। और 4 ने अपने म्यान से तलवार निकाली और एक साथ 4 ने वार करा उन मुनिराज पर, निहत्थे मुनिराज पर वार करा। वहां का वन रक्षक देव 4 को कीलित कर दिया, स्थिर हो गए। वो रात भर स्थिर रहे। लोग आए, जनता आई, लोगों ने देखा, अरे देखो मंत्रियों ने कितना घोर पाप किया है। राजा के पास खबर हुई, राजा ने उन लोग 4 को गद्दी पर बैठा कर काला मुंह करके देश निकाला, सजा दे दी। वो 4 चले गए, और जब 4 गए तो वहां श्री वर्मा के पास पहुंचे हस्तिनापुर में, और मंत्रियों का अपमान बहुत था, तो वो मन ही मन में संकोचित थे। लेकिन इतना क्योंकि उज्जैनी नगरी में एक राजा था सिंगोदर, वो बहुत परेशान कर रहा था। उन 4 ने अपनी नीति कुटिलता से उस सिंगोदर को बंदी बना के राजा श्री वर्मा के चरणों में डाल दिया। राजा श्री वर्मा प्रसन्न होता कहता है कि मांगो जो वरदान मांगना हो, कहते अभी नहीं,
आपका वर सुरक्षित रखना, जब जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तब हम इसको ले लेंगे। बोले अच्छा ठीक है। राजा पदम के पास पहुंचे हस्तिनापुर में, और राजा पदम ने एक वर दे दिया, ठीक वर दे दिया, अपने काम में लग गए। अकम्पनाचार्य मुनिराज विहार करते हुए हस्तिनापुर नगरी पहुंचे। चातुर्मास का समय हुआ, चातुर्मास प्रारंभ कर दिया। जब मंत्रियों को पता चला, अरे वही संग आया है, अब तो अच्छा मौका है, छोड़ेंगे नहीं। राजा पदम के पास पहुंच गए, पदम से कहा, राजन वो वर जो आपने दिया था वो वर चाहिए। बोले हाँ मांगो, क्या वर चाहिए? बोले ज्यादा कुछ नहीं, 7 दिन के लिए मुझे राज्य चाहिए, राजा बनना है बस 7 दिन के लिए। बोले ठीक, दिया। राजा पदम चले गए अपने महल में, और यहाँ पर 7 दिन के लिए बलि राजा बन गया। उसने चारों तरफ से मुनियों को बाढ़ लगवा के बंधवा दिया और नर मेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया। उस यज्ञ में अनेकों जीवों की, जानवरों की बलि चढ़ाना शुरू किया, और इतना कंठ रुंध गया साधुओं के। भैया श्रावण सुदी अष्टमी का वो दिन था जब से उपसर्ग प्रारंभ हुआ था, लगातार घोर उपसर्ग चलता रहा। आपको पता 7 दिन तक, चतुर्दशी तक बहुत उपसर्ग, घोर उपसर्ग किया गया। उपसर्ग चल रहा था जब वहां पर एक मुनिराज, जहां उज्जैनी में एक मुनिराज थे, धर्मी भूषण मुनिराज, जहां सुरसागर मुनिराज भी कहीं नाम आता है कि सुरसागर मुनिराज थे। उनको स्वप्न में आया, उन्होंने हाय कहा, उनके बगल में छुल्लक जी बैठे थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ भगवान, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने सारा दृष्टांत सुनाया कि अकम्पनाचार्य 700 मुनिराज हस्तिनापुर में विराजमान है और उन पर घोर उपसर्ग हो रहा है, उनका उपसर्ग दूर करना है। कौन करेगा उपसर्ग दूर? छुल्लक जी ने सहज पूछा। बोले विष्णु कुमार मुनिराज है ना, विष्णु कुमार मुनिराज है, धरणी भूषण पर्वत पर विराजमान है, वहां पर जाओ, वहां पर वही दूर करेंगे। तो मिथिला नगरी से वो छुल्लक जी विष्णु कुमार मुनिराज के पास पहुंचते हैं और अपना सारा घटना बताते, आपको वृद्धि हो गई है और आप भी इसका उपसर्ग दूर कर सकते हैं। बोले अच्छा। उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया वो बढ़ता ही चला गया। बस उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी सोचा विचारा नहीं। वो मुनिराज अपने मुनि पद को छोड़ने को तैयार हो गए, चतुर्मास के स्थान को छोड़ने तैयार हो गए। मैंने आपको बताया था कि यदि कहीं ऐसी घटना हो रही हो तो मुनिराज 144 किलोमीटर तक जा सकते हैं। वो अपनी विक्रिया के प्रभाव से हस्तिनापुर पहुंच गए राजा पदम के पास, और पदम को डांटा फटकारा। बोले तुम्हारे राज में मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, तुम यहाँ बैठे हो? बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बंधा हुआ हूँ, वचनबद्ध हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। विष्णु कुमार मुनिराज पहुंच गए उस यज्ञ में एक ब्राह्मण का वेश बनाकर। उस ब्राह्मण का वेश 52 अंगुल का ब्राह्मण, वैष्णव संप्रदाय परंपरा है, 52 अंगुल का ब्राह्मण यज्ञ में आ जाए तो यज्ञ सफल हो जाता है। वो पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे तो राजा बलि प्रसन्न हो गया। बोले वाह, अब तो मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। उन्होंने कहा, बोले हाँ मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा करने के लिए बोले मांगिए, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। वो 52 अंगुल के ब्राह्मण से जब बलि ने कहा तो ब्राह्मण ने कहा ऐसे नहीं, प्रतिज्ञाबद्ध हो। जल की कमंडल की धारा के 3 धारा छोड़ते हुए कहा, बोले प्रतिज्ञा करो कि जो मांगूंगा वो दोगे। बोले हाँ बिल्कुल दूंगा। बोले मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग जमीन दे दो, केवल 3 पग जमीन। वो 52 अंगुल का ब्राह्मण वो अपना रूप बड़ा करता है, वो तो विष्णु कुमार मुनि धारी थे, और अपना रूप बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और इतना बड़ा विशाल रूप बनाते हैं कि एक पद रखते हैं मानसोत्तर पर्वत पर और एक पद रखते हैं सुमेरु पर्वत पर, पूरा 2.5 दीप नप जाता है। बोले तीसरा पद कहाँ रखूं? स्थान ब्राह्मण को वचन दिया है, खाली जाएगा, बताओ क्या करूं? बोले मेरी पीठ पर रख दो, जो मेरा स्थान है वो भी आप ले लीजिए। जैसे ही वो पीठ पर उन्होंने कदम रखा, सब त्राही हो गए, देवों के आसन कंपायमान हो गए। सभी लोग आए और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। उस बलि ने भी क्षमा मांगी, तब जाके वो उपसर्ग दूर हुआ। वहां जाके उपसर्ग दूर किया गया। सभी मुनिराजों के कंठ रुंध गए थे बिल्कुल। 7 दिन तक जो घोर उपसर्ग सहन कर रहे थे, ऐसे मुनिराजों का कंठ रुंध गया था। वे अपने पूर्व अवस्था का स्मरण करते हुए उन्होंने संलिग्न समाधि ग्रहण कर लिया था, ले लिया था। क्या? जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक चारों प्रकार के आहार जल का त्याग था। ये कहलाती है संलिग्न समाधि।
जब तक वो स्वर्ग दूर ना हो तब तक उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। और स्वर्ग दूर हुआ, श्रावकों ने मुनियों की भैयावृत्ति की, और भैयावृत्ति करने के बाद चौका लगाया, और चौका लगाने में सिवैया बनाई और खीर बनाई, सवैया और खीर का आहार कराया, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा। मुनि विष्णु भगवान ने बहुत डांटा सभी श्रावकों को, बोले ये तुम्हारे सामने तुम्हारे मुनिराजों पर उत्सव हो रहा था और तुम लोग देखते रहे। प्रतिज्ञा हो और सबको रक्षा सूत्र दिया, रक्षा सूत्र देकर बोले आपस में बांधो और प्रतिज्ञा लो कि चाहे अपने प्राण भी चले जाएं, धर्म पर कभी आंच नहीं आने देगी। वो आज का दिन श्रावण सुदी पूर्णिमा का दिन था। आज के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना प्रारंभ हुआ इस जैन धर्म के अनुसार। और आज का पर्व केवल भाई बहन का त्योहार नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कोई किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है। जो जिसकी रक्षा करने के सक्षम है वो हर कोई अपने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध सकता है। ये तो परंपरा बना दी भाई बहन की। नंद भौजाई को बांध सकती है, सास बहू को बांध सकती है, पति पत्नी को भी बांध सकता है। चिंता मत करना, भाई बहन नहीं बन जाओगे। रक्षा सूत्र की प्रतिज्ञा की जा रही है। बहन पति की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेता है तो पति पत्नी की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेता है, और दोनों एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं। क्या कहलाता है ये? रक्षा सूत्र। राखी का नाम तो कहने लगे, रक्षा सूत्र का बंधन है, अपने आप में प्रतिज्ञाबद्ध होना है। ये सभी के लिए है, सभी लोग मनाया जा सकता है, और अनेकों धर्मों में भी, सभी धर्मों में इसको मनाया जाता है। लेकिन कौन ने कब से मनाया ये तो नहीं पता। हमारे यहाँ ये पर्व 12 लाख वर्षों से मनाया जाता है। कब से? 12 लाख वर्षों से मनाया जाता है। जब मल्लिनाथ स्वामी का काल चल रहा था, मल्लिनाथ तीर्थंकर का काल था, उस समय की घटना है। इसको वात्सल्य पूर्णिमा और रक्षा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। हम देखें तो विभिन्न मत के अनुसार भी रक्षाबंधन होता है। इंद्र जब दानवों में युद्ध हुआ तो इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, पत्नी ने पति को रक्षा सूत्र बांधा था, इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। बस तुम्हारी विजय होगी। इंद्र की विजय हुई जब रानी कर्मावती ने हिमायू को धागा भेजा, धागा बांधा, तो तब से बोलते, तब से शुरू हुआ रक्षाबंधन। कोई कहता है ब्राह्मण क्षत्रियों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, धनवान लोग उन्हें उपहार देते हैं, ऐसे तब से मनाया जाने लगा। कोई कहता है कृष्ण की सलाह से सैनिकों ने पांडवों को रक्षा सूत्र बांधे थे। बस महाभारत का वर्णन आता है, महाभारत में उल्लेख है, राजस्थान में ननद भाभी एक दूसरे को विशेष प्रकार की राखी बांधते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? आप तो मारवाड़ी हैं, नंद भौजाई को बांधी ना, लुम्बा। क्या बोलते हैं? लुम्बा विशेष राखी कहलाती है। कई जगह बहनें आपस में राखी बांधती हैं। महाराष्ट्र में ये त्योहार नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, श्रावणी के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र और उड़ीसा की बात करें तो दक्षिण भारत में ये पर्व जो है अवनी अमितम कहकर बुलाया जाता है। इसका पर्व का नाम अवनी अमितम के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि राखी केवल भाई बहन का त्योहार नहीं, अभी तो ये तो इंसानियत का पर्व है, भाईचारे का पर्व है। यहाँ इतने उदाहरण आपको मिलते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण को, वो चोट लग गई थी ना, उन्होंने साड़ी का पल्लू बांध दिया था, बस तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। महानुभाव, जहां जाति और धार्मिक भेदभाव भूलकर हर कोई एक दूसरे की रक्षा करता है, रक्षा करने की भावना आता है, वचन लेता है, रक्षा सूत्र बांधता है, वो रक्षाबंधन कहलाता है। आज का पर्व वास्तव में दूसरे के दुख से दुखित हो जाने का पर्व है। अपनी पीड़ा से कभी कराए उठते हो, सभी कराए उठते हैं। जब अपन को पीड़ा होती ना तो सभी कराए उठते हैं, लेकिन जो पर की पीड़ा को देखकर कराए उठे वह धरती पर देवता कहलाता है। पर आज का पर्व सिखाता है रक्षाबंधन का अर्थ, जो किसी से जोड़ दे। यह पर्व हमें संस्कृति से, इतिहास से, कभी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से जोड़ देता है। ये पर्व कहलाता है। रक्षाबंधन का पर्व ही नहीं, इसको तो महापर्व कहते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व मात्र मिष्ठान खाने का पर्व नहीं है,
रक्षाबंधन का पत्र मात्र कलाई में राखी बांधने का पर्व नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व कायरों का नहीं, वीरों का पर्व है, जो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन पर धर्म और समाज की रक्षा का पर्व कहलाता है। महानुभाव, रेशम और धागे के सूत्र भले ही कच्चे हों, उन धागों में आत्मीयता नहीं होती, उनके अंदर स्नेह भरा हुआ है, आत्मीयता है। वो बंधन होते हुए भी बांधने का नहीं, वो रक्षा करने की प्रतिज्ञा का पर्व कहलाता है। एक छोटी सी बात बताकर मैं बात विराम दूंगा, समय हो रहा है, विधान करना है। रक्षाबंधन कैसे बांधना है, कैसे मनाना है, इस बात को सुन लीजिए। इस धागे को बांधते समय जब बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र के दिन रक्षा सूत्र बांधती है तो क्या भावना भाती है? सबसे पहले तिलक लगाती है। क्या मतलब है तिलक लगाने का? केवल क्रियाओं में मत रहो, उसको जानो, रहस्य जानो कि है क्या रहस्य। बहन तिलक लगाती है। सबसे पहले देखिए, रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हो रहा है। रक्षाबंधन के प्रारंभ में जब भाई आता है, बिठाती है बहन अपने प्यार से, और उसके बाद सबसे पहले उसको तिलक लगाती है। तिलक लगाने का मतलब है भाई तुम सदा विजयी ही रहना, कोई तुम्हें पराजय नहीं कर पाएगा। उसके बाद उस तिलक पर चावल लगाती है। चावल का दूसरा नाम अक्षत हुआ करता है। अक्षत का मतलब क्या है? तुम्हारी जिंदगी कभी छत विच्छत ना हो, इस भावना से चावल लगाती है, अक्षत लगाती है। और कहीं कहीं जल की या तेल की धारा को छोड़ा जाता है। जल की तेल की धारा छोड़ने का तात्पर्य है कि हमारी प्रेम और वात्सल्य की धारा ऐसे अविरल चलती रहे, कभी धारा टूटे ना। उसके बाद आरती उतारती है, और जब आरती उतारती है इसका तात्पर्य जहां प्रेम की रति उमड़ पड़े वह है आरती। एक बहन का भाई के प्रति प्रेम है, वो आरती उतारती है, उसको मीठा भी खिलाती है। मीठा खिलाती है तो कहती है, भावना भाती है, सदा मीठे रहना, खुश रहना, ऐसा आशीर्वाद एक बहन अपने भाई को देती है। फिर रक्षा सूत्र बांधती है। रक्षा सूत्र बांधती है तो कहती है, ये बंधन सदा बंधा रहे, तुम मुझसे और मैं तुमसे सदा जुड़ी रहूं, ये भावना भाती है। और एक श्रीफल भी देती है, और श्रीफल देती है तो कहती है, भाई ऊपर से कठोर रहना लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम रहना, ये श्रीफल दे दिए और ये भावना भाती है। तब जाके भाई उस बहन के चरण छूता है, कहता बहन आशीर्वाद देना, मेरा जीवन हमेशा सरल बना रहे। ये है रक्षाबंधन पर। ऐसे मनाते हैं रक्षाबंधन पर। आज के दिन श्री आसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। आपको पता भगवान को मोक्ष के कितने समय हो गए? 100 सागर, 2000 करोड़ 65,84,000 वर्ष, इतना समय हो गया श्री आसनाथ भगवान को मोक्ष हुए। तो महानुभाव, रक्षाबंधन धर्म रक्षा का संकल्प, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा का संकल्प, अपने देश की रक्षा का संकल्प, इस बात को सिखाता है। आज यहां से लेकर जाना अपने तीर्थों की रक्षा का संकल्प, अपने भगवान की रक्षा का संकल्प, अपने गुरु की रक्षा का संकल्प, अपने धर्म की रक्षा का संकल्प। चाहे कुछ हो जाए, अपने प्राण भी जाना पड़े तो चले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा जरूर करेंगे। आदर्शों असूलों की रक्षा का संकल्प करके जाना, हमारे आदर्श खत्म ना हो जाए, तभी हमारा रक्षाबंधन पर मनाना सार्थक होगा। हर घर में एक बेटी जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। कोई मुझसे कल कह रहा था कि आप बोलते नहीं है, आप बोलते नहीं, आपको बोलना चाहिए। लोग कहते हैं हम दो, हमारे एक ही संतान होना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, एक मिल जाए। क्यों कह रहा था मुझसे कि आप बोलते नहीं है? मैं कहता हूँ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, हर घर में बेटी होना चाहिए। आज उनको महसूस होगा जिनके घर में बेटा तो है पर बेटी नहीं है। राखी क्या किसी रोबोट से बंधवाओगे? रोबोट के हाथ में जाओगे वहां बंधवाने? ये धागा धागा नहीं, ये कच्चे धागे के भीतर हमारी भावनाएं समाहित है, हमारी संवेदनाएं समाहित है। ये हमारे प्रेम को प्रदर्शित करने का तरीका है। जहां श्रावक अपने कर्तव्यों को छोड़ता है, तब जाके मुनियों को अपने कर्तव्य, उनके कर्तव्यों को याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। उन्हें उनके कर्तव्यों का बोध कराना पड़ता है। इसलिए कहा है, जिस देश में संतों का अपमान हो जाता है, उस देश को बर्बाद होने से मिटने में ज्यादा देर नहीं लगती है। आज जिनसे आपकी वर्षों से दुश्मनी हो, कटुता हो, बेमनस्ताएं हो,
उनके पास जाना और कहना, भाई मैं रिश्तों का, संबंधों का धागा लेकर आया हूं तुम्हें बांधने के लिए और बंधवाने के लिए। आज से हमें बैर छोड़ते हैं। ध्यान रखना, जो तुम्हारी अपनी बेटी को तो बेटी मानते हो, अपनी बहन को भूल गए। ऐसे लोग हैं जो अपनी बहन के घर आना जाना बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया। अपनी बहन क्या नहीं जाते हैं, बहन भाई क्या नहीं जाते, क्यों? बड़े हो गए। बोले बड़े हो गए हम नहीं जाते हैं। बोले नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। बेटे से तो कहते हो कि बेटा जाओ, बहन आ रही है, स्टेशन पर लेकर आओ, स्टेशन पे लेकर आओ। वो भाई कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गुस्सा होता, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, आ जाएगी अपने आप जब आना होगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है? आप ही से तो सीखा है। बोले क्या कहता है? आप ही से तो सीखा है। आप अपनी बहन को लेने कभी जाते हो? अपनी बहन से राखी बंधवाने जाते हो? नहीं जाते हो, तो मैं क्यों जाऊं? पिता कहता कोई बात नहीं, तू ना जा, मैं जाता हूं। भाई कहता नहीं कोई बात नहीं, जाऊंगा तो मैं ही, तुम्हें तो केवल भान करा रहा था कि तुम्हारी भी एक बहन है। चाबी लेकर जाने लगता है। बोले मैं खुदगर्ज नहीं हूं, मेरी बहन आ रही है, मैं उसको लेने जा रहा हूं। ये अपनी बहन को छोड़ मत देना। बेटी के राग में बेटी आ गई तो बहन को छोड़ दिया, बहन बहन रहेगी। बेटी तो दूसरी भी हो सकती है, बहन दूसरी कहां से लाओगे? जैसे दोस्त तो बहुत हो जाते हैं, भाई दूसरा नहीं हो सकता है। भाई को दोस्त तो तुम पैदा कर सकते हो, एक नहीं, दो नहीं, चार पैदा कर लोगे, लेकिन भाई को पैदा नहीं कर सकते हो। इसलिए भाई भाई है। भाई को आज रक्षा सूत्र में रक्षा सूत्र बांध देना और वैमनस्यता को खत्म कर देना। आज मेरी बात मान कर देखो, आपको भी लगेगा कि पहली बार रक्षाबंधन पर्व सही तरीके से मनाया है। रहते तो दिलों में है, दीवार किस लिए? रहते तो दिलों में हो, दीवार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, फिर तकरार किस लिए? जाति पाति के बंधन को गिराओ और रक्षा प्रेम के सूत्र में बंध जाओ। आज बस इतना संकल्प करके उठना कि कभी अपनी जुबान से, कभी किसी धर्म पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, ना ही उनकी निंदा को सुनूंगा। ऐसा संकल्प करके जाना, तभी रक्षाबंधन पर्व मनाना आपका सार्थक हो जाएगा। आज उन मुनिराजों को याद कर लेना, जिन मुनिराजों की वजह से आप रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। इसलिए उनकी भावना को लेकर अपने हाथों से उनके चरणों में श्रीफल समर्पित करके जाना कि आज हम उनके चरणों में श्रीफल समर्पित करते हैं कि ऐसा उन्होंने हमें पर्व दिया जो आपस में जोड़ना सिखाता है, समाज को जोड़ना सिखाता है। वो पर्व आज का पर्व है। तो महानुभाव, रक्षाबंधन पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो और सभी के लिए सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। मेरा बहुत बहुत पूरी समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो लोग इस पर्व को अब धार्मिकता की दृष्टि से मना रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः। जय बोलो मल्लीनाथ भगवान की।